This is Sumit Kumar Verma and today I am going to explain Roman numerals. आज हम लोग रोमन न्यूमरल्स को जानते हैं। देखिए, रोमन न्यूमरल्स में कुल 7 सिंबल्स हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के ही सिंबल्स हैं। अब देखिए इनका क्या क्या वैल्यू होता है। आई, फर्स्ट है आई का वैल्यू 1। सेकेंड वी 5 के इक्वल है, एक्स 10 के इक्वल है, एल 50 के, सी 100 के, डी 500 एंड एम 1000 के इक्वल है, एज यू कैन सी। अब आज के क्लास में हम लोग रोमन न्यूमरल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स टर्म्स को डिस्कस करेंगे। कैसे किसी नंबर को रोमन न्यूमरल्स में चेंज करें या किसी रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे, वो आज हम लोग सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रूल्स। रूल्स से शुरू करते हैं। तो पहला रूल है रिपीटेशन का, ठीक है। तो रिपीटेशन के कुछ रूल्स है। अब देखिए, फर्स्ट, नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे 7 सिंबल्स हैं। इन 7 सिंबल्स में किसी को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता। ओके, अब सेकेंड रूल देखिए क्या है। वी, एल एंड डी कांट बी रिपीटेड। अब इन 7 सिंबल्स में इनको तो रिपीट ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पहला रूल में जाने कि 3 से ज्यादा नहीं कर सकते, और सेकेंड रूल इन तीनों को सिंबल्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट रूल को जानते हैं। व्हेन अ सिंबल इज रिपीटेड ट्वाइस और थ्राइस, इट्स वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, जब फर्स्ट रूल पे हम आते हैं तो 3 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं। लाइक आई, अगर हम चाहें तो आई को अप टू 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा जितना बार हम रिपीट किए हैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इस सिंबल के वैल्यू को। अब 3 टाइम्स रिपीट किए तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वैल्यू क्या है आई का? 1। तो आप जानते हैं ये 3 के इक्वल होता है। ओके, तो अब हम लोग रूल्स ऑफ एडिशन एंड रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन को स्टडी करते हैं। इन दो रूल्स को स्टडी करने के बाद आप लोग आसानी से न्यूमरल्स को चेंज कर पाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन से। If a symbol is written to the right of another symbol of greater value, the value of the numeral is the sum of the values of the symbol. That means कि जब कभी भी आपको इस तरह का नोटेशन लिखा हो, चलिए यहाँ देखते हैं x और i, ठीक है। तो इसका क्या वैल्यू होगा? आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्मॉलर ग्रेटर के राइट साइड में प्लेस है लिखा हुआ है। तो इसका वैल्यू होगा इन दोनों के सिंबल्स के वैल्यू के सम के इक्वल, 10 + 1 which is 11। ओके, इसी तरह अगर आपके पास v एंड i है तो इसका क्या वैल्यू होगा? तो 5 + 1 = 6। ओके, इस तरह आप इसका वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए, अब हम लोग सेकेंड रूल्स यानी सब्ट्रैक्शंस के रूल्स को समझते हैं। देखिए, रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। If a symbol is written to the left of another symbol of greater value, the value of the numeral is the difference of the values of the symbol. अब यहाँ क्या है कि सेम अपोजिट है हमारे एडिशन के रूल्स के। यहाँ पे अगर आपको कोई सिंबल लेफ्ट में लिखा हुआ है तब हम इसका वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। डिफरेंस तब करेंगे। अब देखिए, 10 - 1 ये हो जाएगा इस नोटेशन का वैल्यू। यहाँ पे आपको हमेशा छोटा सिंबल राइट के जगह लेफ्ट साइड में प्लेस रहेगा, लिखा रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा। तो आपको ये करना है। और एक एग्जांपल देखिए, आई, ठीक है, आई और भी देख लीजिए। चलिए, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी आप डिफरेंस निकालेंगे, 5 - 1 which is 4। ओके, चलिए, तो सारे रूल्स को हम लोग डिस्कस कर लिए। अब सब्ट्रैक्शन के रूल्स में एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि जिस आपने रिपीटेशन रूल में देखा होगा कि v का, l का और d का रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार इनका सब्ट्रैक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। इन तीनों सिंबल्स को सब्ट्रैक्ट भी नहीं किया जाता है। लाइक हम लोग नहीं लिख सकते v and x। अब हम इसको ये नहीं कह सकते कि 10 - v यानी कि 5 = 5। ये तीनों सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। ओके,
अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के साथ साथ समझेंगे कि कैसे हम इन सब नंबर्स को चेंज करें, इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखिए लेट्स टॉक अबाउट 40। अब 40 एक हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में लिखा हुआ नंबर है। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे रोमन में, देखिए इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा XL। अब हम इसको XL इसलिए लिखेंगे क्योंकि X ये 20, फिर X लिख देंगे तो ये 30, बट हमने X नहीं लिख सकते 40 के लिए। ये रूल्स नहीं है, रिपीटेशन का वायलेशन है, यहाँ पे 4 बार तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम सब्ट्रैक्शंस का यूज करके लिखेंगे L 50 और X हो गया 10, ये आपको 40 आ गया। चलिए 90 की बात करते हैं। 90 को कैसे लिखेंगे, तो 90 को लिखने के लिए फिर अगेन X और C, ठीक है, यहाँ पे C 100 हो गया और X हो गया 10, ये आ गया आपका 90। अब कैसे लिखेंगे हम लोग 60 को, तो 60 को लिखने के लिए हम लोग LX लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए 40 में XL और 60 में LX, यहाँ पे राइट साइड में है तो इनका सम हो जाता है, तो इसलिए ये 60 हो जाता है। 50 + 10 = 60। ओके, अब चलिए कुछ 3 डिजिट्स वाले नंबर्स को देख लेते हैं, क्योंकि उनके लिए आपको थोड़ा एक एक्स्ट्रा काम करना है। लाइक 451। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा। वो क्या है, तो आप जानते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म 400 + 50 and +1। ओके, अब इसको क्या करें, 400 का 100 के लिए कोई सिंबल है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे D C और D लिखेंगे। ये D 500 के लिए, C लेफ्ट में है तो आप जानते हैं हो जाएगा 500 - 100, CD 400 प्लस नहीं देना है यहाँ पे 50 के लिए आप सिंबल जानते हैं क्या है L, और 1 के लिए सिंबल I। तो इस तरह आप लोग इसको राइट करेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ रोमन न्यूमरल्स को लेते हैं, ठीक है, रोमन न्यूमरल्स को लेते हैं और उसको चेंज करते हैं हिंदू अरबिक सिस्टम में, लाइक C L X D। अब इसका क्या होगा, तो देखिए इसमें आपको एक छोटा सा बात याद रखना है कि आपको 1000 and 100 फिर टेंस और वंस इस प्लेस में उसको निकालना है। पहले थाउजेंड्स का आप कर लीजिए वैल्यू सिंपल, फिर हंड्रेड्स वाले का इस तरह। तो यहाँ तो C है तो मतलब हंड्रेड्स तक का ही लेना है, थाउजेंड्स की तो यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ है। अब देखिए C है मतलब 100 को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 300 हो गया, ठीक है। अब उसके लिए आप टेंस में आ जाते हैं, 100 के बाद टेंस LX हो गया आपका टेंस वाले के लिए, तो LX क्या हो जाता है आपका 60 हो जाता है, और प्लस V किसके लिए है, तो V का सिंबल का मीनिंग होता है 5, 365, ये आपका आ गया नंबर। चलिए इसी तरह हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, D X L I V। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे आप देखेंगे कि पहले हम लोग इसका 500 निकाल लेंगे, ठीक है। अब प्लस एक्सएल के लिए आपका हो जाएगा 50 - 10 विच इज 40, और ये आपका हो जाएगा 4, 5 - 1। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 544। तो आज आप लोगों ने समझा कि किस तरह हम लोग रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में चेंज करेंगे और हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में लिखे हुए नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन